हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की परिभाषाएँ करवाऊँगा। उसके बाद एलसीएम करवाऊँगा। उससे पहले आपको एलसीएम सीखने से पहले सम, विषम, भाज्य, अभाज्य आनी ज़रूरी है। तो पहले छोड़ देखो आप सर्वप्रथम क्या देखोगे? सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या है? वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए वह क्या होती है? सम संख्या। या इसको एक और रूप भी होता है, या दूसरा रूप यह देखा जा सकता है कि जिस संख्या यानी बड़ी संख्या हो कोई, जैसे मैंने यहाँ कोई संख्या लिख दी, सम संख्या आगे 20198। अब इसमें पता लगाना हो इतनी बड़ी संख्या है तो हम 2 का भाग देने के बजाय डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक देखो। जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो आपको 2 का भाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा देखना है कि ये इकाई का अंक अगर सम संख्या में है तो वो सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद विषम संख्या देखो, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, यानी पूरा भाग नहीं जो जाए, वह क्या होती है? वह विषम संख्या कहलाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसी से संबंधित एग्जाम्पल लिख रखे हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं देखो, अभी आपको दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल। अब देखो एक क्या है? एक है विषम संख्या। उसके बाद 2, 1 में 2 का भाग जाता है कि पूरा नहीं जाता तो विषम हो गई। उसके बाद 2 है, 2 में पूरा भाग चला जाता है 2 का, तो ये सम हो गई। उसके बाद में 3 में जाता है कि नहीं जाता भाग, 2 से नहीं जाता है तो ये विषम हो गई। उसके बाद 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। ये अल्टरनेटिव क्रम में चलते रहेंगे आगे चलते हुए। यहाँ पे देखो 14 संख्या 14 देखो, 14 क्या है? सम है, क्योंकि 2 का भाग पूरा चला जाएगा। उसके बाद 15 है, 15 में नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या देखना आपको कि वह संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा, यानी खुद संख्या जो ली है हमने, वो संख्या प्रत्येक संख्या खुद में तो भाग जाता ही है, तो सभी को पता है। तो एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो मैंने संख्या लिख दी 2 में किसका भाग जाता है? प्रत्येक संख्या में आपको पता है जनरली एक का तो भाग जाता ही है प्रत्येक संख्या में, और 2 में खुद का चला जाएगा, मगर किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाता है। तो किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या होगी? ये अगर किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाए तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 3 आती है। 3 में भाग किसका जाता है? 1 व 3 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता, इसलिए 3 अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद 4 में 2 का जाता है तो ये हो गई ना, 1 व 4 के अलावा 2 का जाता है तो ये भाज्य हो गई। 5 में 1 व 5 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता है, 5 अभाज्य संख्या हो गई। फिर देखो 6 में 2 व 3 का जाता है 1 व 6 के अलावा, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 7 देखो, 7 में 1 व 7 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता है तो यह अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार आगे क्रम में चलते रहेंगे और ये अभाज्य संख्या की परिभाषा हो गई। उसके बाद में भाज्य संख्या की परिभाषा देखो आप। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या की परिभाषा जस्ट अभाज्य संख्या के अपोजिट है। वह संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी चला जाए, यानी पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब नीचे मैंने लिख रखे हैं, जैसे डायरेक्ट उठा लेते हैं कोई संख्या रेंडमली। 17 उठा ली। 17 में किसका भाग जाता है? 17 में भाग जाता है 1 व 17 का, कि और किसी संख्या नहीं जाता, तो 17 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 18 में 2 का जाता है, 9 का जाता है, 3 का जाता है, तो ये हो गई भाज्य संख्या। और 19 अभाज्य संख्या हो गई। 20 भाज्य हो गई। 21 भाज्य हो गई, क्यों? 7 और 3 का जाता है इसमें भाग। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अगला वीडियो मैं एलसीएम पर लाऊंगा। उससे पहले आपको ये परिभाषा याद होनी ज़रूरी है। ये परिभाषा अगर आपको याद नहीं है तो इसके बगैर आप एलसीएम नहीं सीख पाओगे। तो ये एलसीएम सीखने के लिए आपको ये परिभाषाएं आनी ज़रूरी है।
आपको एलसीएम आने से पहले आपको ये अभाज्य संख्या 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या ध्यान में होनी चाहिए। देखो 2 अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हो गई 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब 2 से भाग अगर नहीं जाए, 2 से विभाजित नहीं उसके बाद में 3 का नंबर आता है, 3 उसके बाद 3 का नंबर आता है। अगर 3 से नहीं हो तो 5 से देखना है, फिर 5 से नहीं हो तो 7 से डिवाइड करके देखना है। इसी प्रकार आपको मैं एक एग्जाम्पल करवा के दिखा देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और ठीक है, इतना काफ़ी है, यह करवाना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। कौन सी है? 2। 2 से देखो आपको बताया था सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। अब 2 का भाग जाएगा 1 में तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे अलग से दे के देख लिया करो भाग। जैसे इसमें 6 में दे के देखना है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ जो आता है ना, यहाँ पे जो संख्या आती है वो यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 2 चौके 8, फिर 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10, जो उत्तर आता है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में फिर 2 से 1 का 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 1 कम है 2। उसके बाद में 3 में भाग 2 का जाता नहीं है तो 3 का 3 हो जाएगा। 4 में 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता क्योंकि 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 2 का फिर से देंगे, 1 का 1, 3 में फिर भाग नहीं जाता है, 2 में 2 एकम 2, 5 में भाग नहीं जाता। अब 3 व 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 3 का पहले 3 का नंबर आता है। देखो यहाँ पे 3 का नंबर है तो पहले 3 से विभाजित करो, 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5 आ जाएगा, भाग नहीं जाता, 3 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 5 का, अब देखो 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, ये हो गया। जहाँ पे 1 1 आ जाए नीचे वहाँ पे काम पूरा हो जाता है। और यहाँ पे आपको लिखना है लेस है। क्या लिखना है? लेस है, या क्या लिखोगे? एलसीएम, और बराबर का चिन्ह लगा दोगे। ऊपर से देखो यहाँ पे देखना, आपको क्या कहाँ पे देखना है? यहाँ पे देखना है क्या नंबर्स आए। नंबर्स को देखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये कितने 2 आ गए? इनको कट कर दो, ये आ गए। उसके बाद में ये 3 आ गया तो इसको कट कर दो, गुणा में ये 5 आ गया, इसको कट कर दो, हो गया पूरा काम। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 2 बार। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि 2 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं, ये 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, या गुणा करवा सकते हो 2 को 2 से, 2 दूनी 4। अब ये 4 आया ना, इसको 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। अब ये 8 आया, इसको 3 से गुणा करो, कितना आया? 8 तिया 24। फिर इसको 5 से, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर किसी को डायरेक्ट आता है तो ठीक है, वरना ऐसे करवा के देख लिया करो, 24 गुणा 5। ठीक है, 24 गुणा 5, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितने आ गए? लैसा कितना आ गया? लैसा या एलसीएम कितना आ गया? 120। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आगे एचसीएफ करवाऊँगा, तो आगे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।